हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे क्लास 10वीं के त्रिकोणमिति चैप्टर का 6 नंबर क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद जितना क्वेश्चन बचा है उसको कर देंगे आज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है और दूसरा तीसरा, इन चारों का मान ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन और उनका भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में तीन त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है, अन्य दो अनुपात को ज्ञात कीजिए। इसमें किसी एक का मान दे दिया है और दो अनुपात को क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। तो ऐसे ज्ञात करेंगे। पहले दिया है साइन ए बराबर 1/11। तो क्या क्या ज्ञात करना है? साइन दे दिया है तो कॉस और टेन को ज्ञात करना है। तो मैं चाहूंगा इस दोनों क्वेश्चन को मिटा दूं, उसके बाद और करा दूंगा। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला सबको पता होता है, क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। ये लंब के सामने क्या है? एक। तो ये लंब आप लोग का हो गया एक। फिर उसके बाद ये कर्ण के सामने क्या है? 11। तो ये जो झुका हुआ है क्या है? कर्ण। कर्ण का मान क्या हो गया? 11। किसका मान ज्ञात करना है? आधार का। तो आधार का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका मतलब बीसी नहीं दिया है, तो लिखेंगे पहले बीसी का स्क्वायर। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद किसका लिखेंगे? एसी का स्क्वायर। तो लिखेंगे एसी का स्क्वायर माइनस अब क्या लिखेंगे? एबी का स्क्वायर। तो लिखेंगे एबी का स्क्वायर। माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि आधार का मान ज्ञात करना है। हम बताते हैं हमेशा कि जब भी आधार का मान ज्ञात करना रहेगा तो क्या लिखेंगे? माइनस। लंब का भी मान ज्ञात करना रहेगा तो क्या लिखेंगे? माइनस। तो देखिए, बीसी को बीसी लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर का चिन्ह। एसी, एसी का मान क्या दिया है? 11। तो लिखेंगे 11 का स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब है ए बी का स्क्वायर। ए बी का मान क्या दिया है? 1। तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद फिर लिखेंगे बी सी का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर कितना होगा? तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। सबको पता है 11 गुणे 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे। आई का स्क्वायर का होगा 1 हो जाएगा। तो बी सी का स्क्वायर बराबर 121 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 121 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 120 हो जाएगा। अब इस 120 का क्या करेंगे? खंड करेंगे। तो सबसे पहले बीसी है तो बीसी लिखेंगे, स्क्वायर जैसे हटाएंगे वैसे करड़ी में क्या हो जाएगा? 120। अब 120 का खंड कर दिया जाए। 120 का क्या करेंगे? खंड। देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं 120 तो इतना से कटेगा, कटेगा 2 से। 2 छक्के 12 मतलब 60 बार में। फिर 2 से कटाएंगे का बार में? 30 बार में। फिर 2 से कटाएंगे कितने बार में? 15 बार में। फिर 3 से कटाएंगे 3 5 से 15। फिर 5 से कटाएंगे 5। तो कितने बार में कट गया? 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितनी है? 1 है। और बोलते 5 कितना है? 1। तो बीसी बराबर लिखिए यहाँ पर। बीसी बराबर देखिए, ये जोड़ा बनेगा दो को तो बाहर निकल जाएगा, और जो जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा। इसका कोई जोड़ा नहीं बनेगा। 2 3 6 6 पंचे 30। तो ये हो जाएगा 30। जो आपको का आधार का मान आ गया, बीसी का मान आ गया, वो क्या हो गया? दो करड़ी में, दो करड़ी में हो गया 30। दो करड़ी में। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, साइन हो गया। क्या क्या ज्ञात करना है? कॉस और टेन ज्ञात करना है। क्या क्या? कॉस और टेन। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को मिटा दूं। क्या ज्ञात करना है? अब आप लोगों को ज्ञात करना है कॉस, कॉस ए, यहाँ ज्ञात करना है टेन ए। तो कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आधार बटा के कर्ण। और टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा के आधार। ये फॉर्मूला हम लिखवा भी दें। तो देखिए, कॉस ए बराबर आधार बटा के कर्ण। आधार का मान कितना है? 2 करड़ी में 30। तो ये आधार की जगह लिखेंगे 2 करड़ी में 30 लिख देंगे बराबर का चिन्ह। फिर बट्टा का चिन्ह। कर्ण है, कर्ण का मान कितना है? 11। तो लिखेंगे 11। और फिर अगला क्या है? टेन ए बराबर क्या है? लंब बटा के आधार। तो लंब कितना है? 11। तो लिखेंगे 11 और बट्टा का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है? आधार। आधार का मान कितना है? 2 करड़ी में 30। तो लिखेंगे 2 करड़ी में। यही आप लोग को ज्ञात करना था, यही है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ।
जो दिया था 2/5, इसका cos थीटा बराबर 2/5। आप लोग इसको कॉपी पर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन एक और है आप लोग का, जो दिया है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या दिया है 2/5। cos थीटा बराबर क्या दिया है 2/5। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, फिर एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना के उसका नाम रख देंगे ए बी सी। इसमें देखेंगे cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो आधार बटा के क्या होता है, आधार बटा के, जो कि आधार का सामने क्या है 2, तो यहाँ आधार आप लोग का क्या हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद कर्ण का मान क्या है 5, यहाँ क्या लिखेंगे, निकलना क्या है आप लोग को, लंब का मान निकलना। क्या निकलना है, लंब। तो लंब का मान निकालते समय हम बताएं, लंब और आधार निकालते समय क्या रहेगा, माइनस करते हैं। देखिए यहाँ हम लोग लिख देंगे, किसका मान निकालना है, आपका निकालना है ए बी का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर, अब उसको क्या लेंगे, ए सी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। लिखेंगे बी सी का, फिर ए बी का स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ए सी का स्क्वायर। ए सी का मान क्या दिया है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह, माइनस लगाएंगे, फिर क्या है बीसी का, तो बीसी का मान क्या दिया है, बीसी का मान 2 दिया है, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर लगाएंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो लिखेंगे 25, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो लिखेंगे 4। अब देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 21। जैसे स्क्वायर हटाएंगे हम ए बी बराबर लिखेंगे, तो ए बी बराबर जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो एक करड़ी में क्या हो जाए, करड़ी में हो जाएगा 21। अब देखिए जो लंब है वो क्या हो गया, करड़ी में 21 आ गया। लंब का मान क्या हो गया, करड़ी में 21। ज्ञात क्या करना है, cos थीटा दे दिया है, क्या क्या ज्ञात करना रहेगा, साइन और tan। साइन थीटा ज्ञात करना है tan थीटा, क्योंकि cos दे दिया है, साइन cos tan। देखिए साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा के कर्ण होता है, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। अब इसी पर रख देना आप लोग को, त्रिभुज में देख के देखना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। जो ये लंब है ये क्या आपका लंब है, ये क्या है कर्ण है, और ये क्या है आधार। देखिए जो लंब है वो कितना दिया है, करड़ी में 21, तो यहाँ लिखेंगे करड़ी में 21, और फिर बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या है कर्ण है, कर्ण का मान क्या है 5, तो लिखेंगे 5। ये हो गया साइन का मान। साइन का मान क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गया, एक करड़ी में 21/5। फिर उसके बाद देखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार। लंब क्या है करड़ी में 21, तो लिखेंगे करड़ी में 21, और फिर बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, आधार, आधार की वैल्यू क्या है 2, तो लिखेंगे 21। इसको आप लोग 21 मत समझिएगा, इस डायरेक्शन बताए थे इस तरह से। क्या हो गया tan थीटा बराबर क्या हो गया 21 करड़ी में 2। ये 3 अनुपात ज्ञात हो गया। और दो जो बच रहा है उसको अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, उसको भी हम लगा देंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फिर अगला हम लोग का दिया है, ये हो गया, दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1 बटा करड़ी में 2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, पहले तो साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है, ज्ञात क्या करना है, cos tan cos sec cos, 5 चीजों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप लोग का दिया दिया क्या दिया है, साइन
थीटा बराबर 1/√में। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो त्रिभुज बनाएंगे। हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम रहेगा ए बी। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा के, सबको पता है। जो कि लंब का मान क्या दिया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, और कोण का मान क्या दिया है करड़ी में 2, तो यहाँ लिखेंगे करड़ी में 2। ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करना है तो सबसे पहले आधार का मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे BC, लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर है AC का स्क्वायर। देखिए AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर। फिर उसके बाद BC का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे AC का स्क्वायर। AC का मान क्या दिया है करड़ी में 2, तो लिखेंगे करड़ी में 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगाएंगे AB, AB का मान क्या दिया है AB का मान क्या दिया है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे BC का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे करड़ी 2 का स्क्वायर करेंगे। करड़ी 2 का स्क्वायर मतलब है कि करड़ी 2 गुणे करड़ी में 2। जब करड़ी 2 सेम से मोटी है तो करड़ी हाथ से क्या हो जाता है 2 हो जाता है। यहाँ लिखेंगे करड़ी 2 का स्क्वायर 2, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 1 का स्क्वायर का होगा 1। तो BC स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1। अब बताइए BC बराबर क्या लिखेंगे, तो BC बराबर भी लिख सकते हैं 1, क्योंकि इसका अंडर रूट करेंगे फिर खंड करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं BC बराबर क्या लिखेंगे 1। तो जो BC की वैल्यू है क्या आएगा 1। देखिए दोस्त ज्ञात क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू दे दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दे दिया है। ज्ञात क्या करना है आप लोग को, कॉस ज्ञात करना है, कॉस थीटा। फिर उसके बाद टैन थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा, फिर उसके बाद कोसेक कोसेक थीटा। इन पांचों को ज्ञात करना है। सबको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अब यही से उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट का उल्टा क्या होगा टेन, तो ये हो जाएगा आधार बटा के लंब हो जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ये आधार बटा के कौन है तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉट बटा के आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा है लंब बटा में कॉट बताया ना, तो इसका क्या हो जाएगा कॉट बटा में लंब हो जाएगा। अब लिख दीजिए आधार बटा में कौड़, आधार का मान क्या है 1, तो लिखेंगे 1, और कौन का मान क्या है करड़ी में 2, तो लिखेंगे करड़ी में 2। ये आपको हो गया कॉस का टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार, लंब का मान कितना है 1, और आधार का मान कितना है 1, और जब 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही हो जाएगा, ये टेन का मान आ जाएगा। कॉट का क्या होगा, कॉट तो वही होगा आधार बटा के लंब होगा, तो आधार कितना दिया है 1, तो लिखेंगे 1, और लंब कितना दिया है 1, ये भी लिखेंगे 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 1 ही हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉड बटा के आधार, सेक थीटा बराबर कॉड बटा के आधार, कॉड की वैल्यू क्या दिया है करड़ी में 2, तो लिखेंगे करड़ी में 2, और बट्टा का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद आधार, आधार का मान क्या दिया है 1, तो लिखेंगे 1, और करड़ी 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा करड़ी में 2 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद कोसेक का है कॉड बटा के लंब, कॉड का मान क्या दिया है करड़ी में 2, तो लिखेंगे करड़ी में 2, और बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, लंब का मान क्या दिया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर इसमें भी भाग देंगे तो क्या होगा करड़ी में 2 रह जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ चलते हैं, जो कि वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये तो अभी छोटा छोटा है, आगे बहुत ज्यादा मतलब 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं मिटा दे रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन एक और है, जो कि ये क्या दिया था साइन दिया था, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है किससे, क्या बोल रहा है
सेक सेक थीटा बराबर जो दिया है करड़ी में क्या दिया है? हाँ, इसको हल करना है तो क्या लिखेंगे? पहले तो लिखेंगे कि दिया दिया क्या दिया है? सेक थीटा बराबर क्या दिया है? करड़ी में 5। तो यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में एक लगा सकते हैं परिमाण से, क्योंकि एक में कड़ी 5 में एक से भाग देंगे तो वही फर्क पड़ेगा, नहीं उतना ही रहेगा। इसको लिख सकते हैं करड़ी में 5 बटा में 1। तो इसका सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा के आधार। कर्ण बटा के आधार। कर्ण बटा के क्या होता है? आधार। एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का नाम रहेगा ए बी सी, जो कि कर्ण का मान क्या दिया है? कर्ण का मान दिया है करड़ी में 5, तो लिखेंगे करड़ी में 5। ये किसका मान दिया है? करड़ी में। कर्ण का मान करड़ी में 5, तो यहाँ लिखेंगे करड़ी में 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद आधार, आधार की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। ज्ञात क्या करना रहेगा हम लोग को? लंब ज्ञात करना। तो लंब ज्ञात करने में हम लोग क्या बताए थे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। चलिए, आप लोग सोचते हो कि एक को क्यों मिटा देंगे, चलिए एक को लिख लिए जाए ताकि आप लोग कंफ्यूजन। देखिए क्या लिखेंगे? ए बी का स्क्वायर, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है? ए सी का स्क्वायर लिखेंगे। ए सी का स्क्वायर माइनस फिर लिखेंगे क्या? बी सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ए बी का स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब साढ़े 5 का स्क्वायर। करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे। बीसी का स्क्वायर मतलब बीसी का मान क्या दिया है? 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। करड़ी 5 का स्क्वायर का होगा 5 ही हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, स्क्वायर का हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर 5 में से एक जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह से ए बी बराबर क्या लिखेंगे? तो ए बी बराबर लिख देंगे 2। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा, क्योंकि 4 कितना का वर्ग है? 2 का। तो देखिए जो लंब का मान होता है 2। किसका किसका ज्ञात करना है? तो हम लोग को ज्ञात करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा। सेक का ज्ञात नहीं करना है, ज्ञात कितना किसका करना है? कोसेक का। कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा में लंब। उम्मीद करते हैं कि ये भी चीजें समझ में आएंगी। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब का मान क्या है दिया है? 2, तो लिखेंगे 2, और कर्ण का मान क्या दिया है? करड़ी में 5, तो लिखेंगे करड़ी में 5। पहला मान हो गया। तो उसके बाद दूसरा क्या है? आधार बटा के कर्ण। आधार का मान क्या है? 1, तो लिखेंगे 1, और कर्ण का मान क्या है? करड़ी में 2, और करड़ी में 5 तो कर देंगे। और तीसरा का है टेन थीटा बराबर क्या है? लंब बटा क्या आधार? लंब क्या है? 2, तो लिखेंगे 2, और आधार क्या है? 1, तो लिखेंगे 1, और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2। फिर उसी तरह से क्या है? टेन कॉट थीटा का आधार बटा के लंब। आधार क्या है? 1, तो लिखेंगे 1, और लंब क्या है? लंब क्या है आप लोग का? 2, तो लिखेंगे 2। इसको जो बताएंगे। और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के लंब। कर्ण क्या दिया है? करड़ी में 5, तो लिखेंगे करड़ी में 5, और लंब क्या है आप लोग का? 2 है, तो लिखेंगे ये हुए कोसेक। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अब चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन पर, तब तक के लिए धन्यवाद।